हेलो एवरीवन। आज की लाइव क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस भाग 2 का अध्याय है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। ठीक है, तो इसके हम आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जैसे आप एक कॉपी साथ में यानी कि एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए और इसको साथ साथ में उतार लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि 10 स्तरीय कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया। तो 10 स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, गठबंधन की राजनीति क्या है। ठीक है, गठबंधन की राजनीति क्या है। तो इसका जो उत्तर है वो देखिएगा कि गठबंधन की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव से पहले अथवा चुनाव के बाद न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अपना प्रश्न नंबर जो 3 है, चौथे आम चुनाव कब संपन्न हुए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे आम चुनाव 1967 में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? 1967 में संपन्न हुए थे। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के संक्षिप्त कार्यक्रम में देश ने कौन सी 2 प्रमुख चुनौतियों का सामना किया था। वो कौन सी 2 चुनौतियां हैं वो हमें बताना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट जो 2 चुनौतियां हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा और देश में खाद्यान्न संकट बढ़ा। ठीक है, पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, ये 2 जो चुनौतियां थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर जो 5वां है अपना, वे कौन से 4 राज्य थे जहाँ 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। तो वे 4 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात थे। इनके अंदर क्या हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, हमें राज्य बताना है कि कौन से वो 4 राज्य थे जहां 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो वो हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंडिकेट क्या था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि पहले 3 आम चुनावों के इस दर में कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है। तो पहले 3 आम चुनाव जो 1952, 1957 और 1962 में हुए, ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि देखिए इसके अंदर की पहले 3 आम चुनाव, एक तो 1952 में, 1957 में, 1962 में हुए। इन चुनाव में मतदाताओं ने बहुत अधिक बहुमत के साथ केंद्र में कांग्रेस और सत्ता सौंपी। चुनाव में एक दलीय प्रभुत्व ही रहे। इस परिदृश्य को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 है, 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आया था। एक विद्यार्थियों मैं आपसे अपील करता हूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जल्द ही जो है 3000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी का अच्छा सहयोग रहा तो हमारा चैनल जो है जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा और मैं इस तरीके से जो है सभी की जो है मदद करता रहूँगा। आए साल जितनी भी डेस्क वर्क होगी बोर्ड एग्ज़ाम की वो मैं जो है अपलोड करता रहूँगा। तो ये हमने पढ़ लिया प्रश्न 8वां जो है, इस समय गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन एवं युद्ध के कारण जो है खतरनाक दशक के नाम रूप में जाना जाता है 1960 के दशक को। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय राजनीति में किस समय को खतरनाक दशक कहा जाता है। ये भारतीय राजनीति में है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राजनीति में 1960 का दशक जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेता हमें बताना है। तो 1967 के आम चुनाव में पार्टी के अनेक
दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु के एस के कामटा और महाराष्ट्र के पाटिल जैसे नेताओं की हार हुई। प्रश्न नंबर 11, 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार कौन था? प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी पर से क्या तात्पर्य है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पृथ्वी प्रश्न, ठीक है, इसके अंदर हमें लिखना है कि भूतपूर्व स्वदेशी राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते आदि को पूर्वी पृष्ठ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डीएमके का पूर्ण रूप लिखिए। तो डीएमके का पूर्ण रूप है द्रविड़ मुनेत्र कंडगम। ठीक है, कड़गम। ठीक है, ये तो हमें जो इसका ये आंसर है वो हमें याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार कौन था, उसका चुनाव क्या परिणाम निकला। ठीक है, उसके जो चुनाव हुआ उसका क्या परिणाम निकला वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सिर्फ मैं देखिए कि 15 एक क्वेश्चन है ये, तो यह आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी थे। इस चुनाव में वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने। तो ये आपको याद रखना है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे वीवी गिरी थे। इस चुनाव में वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने। उसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 15 है कि गैर कांग्रेसवाद से क्या आशय है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। लोक लुभावन राजनीति के अंतर्गत दिए गए किसी एक आश्वासन का उल्लेख कीजिए। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट में जो है दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक में जो है उतार लीजिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 आप देख सकते हो कि वीवी गिरी कौन से वर्षों में राष्ट्रपति रहे। तो ये मैंने आपको बताया था कि 1969 से 1974 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। राम मनोहर लोहिया कौन थे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे। 1963 से जो है 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो ये हमारे जो है 19 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अध्याय नंबर हमारा 5 है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए, इस वीडियो को आपको जो है पूरा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए ताकि एग्ज़ाम की आप जो है अच्छी तैयारी कर सको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।